नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। आप किस क्लास में हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी क्लास को चयन कर आप अपने मन के विषय पढ़ सकते हैं। तो उसी क्रम में आज कक्षा 4 कलरों से पाठ 19 श्रुति की समझदारी। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिल पाने के कारण वे शहर के एक छोर पर किराए के मकान में रहते थे। पास ही में झुग्गी झोपड़ियां थीं जहां गरीबी में रह रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर थे। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर तो कोई ईंट गारा ढोकर 2 जून की रोटी जुटा रहा था। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। इसी झुग्गी झोपड़ी की एक औरत श्रुति के घर में काम करने के लिए आती थी। उसकी 10 साल की बच्ची थी अंजू। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के साथ आया जाया करती थी। शुरू में वह साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस लौट कर आती तो अंजू अक्सर ही आसपास खेल रही होती। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती थी चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में ही उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? श्रुति के ऐसा पूछने पर अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि माँ बाप मुझे स्कूल भेज सके। प्यारे साथियों, बच्चों, अपनी कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आज हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, लेकिन अब सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती, सभी सुविधाएं देती, भोजन देती है, पुस्तकें देती है, वस्त्र देती है। तो हमारे आसपास जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें स्कूल भेजें। अब आपकी आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी आपको अपना भविष्य बनाने में, तो भेज सके मैं ही क्यों। झुग्गी झोपड़ी का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है, तो फिर बच्चे क्या करते? श्रुति ने पूछा। काफ़ी छोटे बच्चे तो गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं, और जो कुछ बड़े बच्चे उन्हें काम पर जाना पड़ता है। उसने आगे बताया, शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है, वहीं पर अधिकतर बच्चे काम के लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक हमारे यहाँ ऐसा एक्ट है जहाँ पर एक निश्चित उम्र से कम बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी विस्फोट हो जाने से कुछ बच्चे बुरी तरह घायल भी हो जाते। सोफिया और राजन ऐसी एक दुर्घटना से अपंग हो चुके। श्रुति को ये सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। पढ़ने की इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, वह भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए। उसे मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करेगी। शाम को पापा के घर आने पर वह उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा, क्यों श्रुति बिटिया, क्या कोई विशेष बात है? हाँ पापा जी, मेरे लिए काम करोगे? क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली, पापा जी, पास में वो झुग्गी झोपड़ी है, उसके अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। चूंकि बच्चों को मजदूरी काफ़ी कम देनी पड़ती, इसलिए फैक्ट्री का मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है। लेकिन बच्चों से काम लेना तो अपराध है। पापा ने कहा, हाँ पापा जी, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उनकी भी तो खेलने और पढ़ने की उम्र है। श्रुति ने कहा, देखिए ये एक विद्यालय है और ये प्राइमरी विद्यालय ही है। इसकी रंग रोगन से पता लगता है कि ये कोई सरकारी विद्यालय, ये बच्चे जा रहे हैं। आप ऐसा चित्र बनाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ पापा जी, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उनकी भी तो खेलने और पढ़ने की उम्र है, श्रुति ने कहा। पापा को अपनी बेटी की समझ पर गर्व हो आया। फैक्ट्री में छापा मारकर उन्होंने ये काम कर रहे सभी बच्चों को, पापा को अपनी बेटी की समझ पर गर्व हो आया। फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्होंने वहां काम कर रहे सभी बच्चों को मुक्त कराया तथा बाल श्रम
कानून के उल्लंघन में फैक्ट्री मालिक पर भी कार्रवाई कराई। इतना ही नहीं, उनके समीप के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उसकी प्यारी सहेली अंजू स्कूल जो जाने लगी थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई बच्चा हो जो स्कूल ना जाता हो, तो आप अपने सर जी से, अपनी मैम से, अपने शिक्षक से ये बात कहें और उस बच्चे को अपने विद्यालय में एडमिशन कराएं, प्रवेश दिलाएं। चलिए प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ देखते हैं। मेधावी, बुद्धिमान, जोखिम, खतरा, आवास, घर, प्रतिबंध, रोग। बोध प्रश्न। श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए क्या काम करते थे? पटाखे की फैक्ट्री में काम करते थे और ईंट गारा। बच्चे ऐसा करते थे और बड़े लोग ईंट गारा और छोटा मोटा काम करते थे। श्रुति की मम्मी ने अंजू की माँ को बार बार क्या समझाया कि वो श्रुति को साफ सुथरा रखा करे। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में अंजू से क्या पूछा? श्रुति ने पूछा कि यार, तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? श्रुति ने शाम को पापा से किस काम के बारे में बात की कि अब जिस पटाखे की फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं उस पर रोक लगाएं। किस बात से श्रुति का खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन बच्चों को मुक्त कराया गया और उसके पिता इस काम के लिए तैयार हुए और उस पटाखे फैक्ट्री के मालिक को कानून के उल्लंघन में सजा दिलवाई। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांट कर वाक्य को पूरा कीजिए। साफ सुथरी, पढ़ लिख, धमा चौकड़ी, घुल मिल। धीरे धीरे उस श्रुति के साथ घुल मिल गई अंजू। अब साफ सुथरी रहने लगी। बच्चे गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते थे। तुम भी खूब पढ़ लिख कर नाम कमाओ। कथनों की कहानी को क्रम में लिखिए, तो इसको आप क्रम में करेंगे। इसके साथ कुछ ग्रामर पोर्शन भी देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप स्कूल जाते समय तैयार होने के लिए क्या क्या करते हैं? इन सब प्रश्नों को आप देखें और इनके उत्तर अपने मन में मनन करें, चर्चा करें अपने भाइयों बहनों के साथ। नीचे लिखे शब्दों में खाना व तम में से सही प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। कारखाना, अधिकतम, मुसाफिर खाना, उच्चतम, मेहमान खाना, तय खाना, श्रेष्ठतम, तोप खाना। तो इस तरह श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में ऊपर उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। चलिए, इसी के साथ आपका पाठ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ, नए कहानी के साथ। आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस ऑल सब्जेक्ट के परिवार से जुड़ जाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।